हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग के बीच एलसीएम और एचसीएफ का कुछ सवाल लाए हैं जिन्हें बेसिक तरीक़ा से बताएंगे। एलसीएम और एचसीएफ जिसको जीरो से भी नहीं आता है, एलसीएम और एचसीएफ उसको आज हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम एलसीएम हमेशा दो संख्याओं के बीच निकाला जाता है। दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एलसीएम, जैसे बोलते 16 और 18 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का होता है, एलसीएम कहते हैं दो संख्याओं के बीच में। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे गुणक को खोजना है छोटा से छोटा जो कि इस तीनों संख्या से वो भाग लग जाए। ठीक है, कॉमन में। तो देखिए दो संख्या है ना, तो दो संख्या बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे दो, सबसे पहले क्या होता है, दो से खिलाते हैं, दो से खिलाते, 2 अठे 16, 2 नमा 18। अब तो नहीं खाएगा ना। अगर दो से खिलाते एक संख्या खाता है, और तीन से भी खिलाते हैं तो एक संख्या खाता है, इसलिए अब नहीं खाएगा तो क्या करेंगे, अब इसको गुना कर देंगे। 2 गुना 8 गुना 9, तो 2 अठे 16 गया, 16 नवा 144। तो इसका हो गया एलसीएम 144। देखिए 16 से भी कट रहा है 9 बार में, 18 8 44 से 18 से भी कट रहा है, तो दोनों संख्या से कटना चाहिए, तभी हमारा एलसीएम क्या होगा, सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एचसीएफ भी निकाला जाता है। ये होता है भाग विधि द्वारा। ठीक है, इसमें हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। ठीक है, जैसे अभाज्य से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। कभी ऐसा नहीं नौबत आएगा कि 4 से लगे, 6 से लगे। अगर ये 4 और 6 से लग जाता है ना, तो हमारा आंसर आगे गलती निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि 4 से भी निकालेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आगे त्रुटि होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अभाज्य संख्याओं से उसमें भाग देते हैं, उसके बाद जो नहीं खाता है तो उसके फिर गुना करके लिखते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हो गया। अब देखिए इसी में आपको बोलेगा 16 और 18 का अगर एचसीएफ निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। 16 और 18 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ तो हम दो विधि से निकाल सकते हैं। मैं जनरली सबसे पहले बचपन में सीखे थे भाग विधि, तो उससे हम सब सिखाते हैं कि भाग विधि कैसे निकाला जाता है। भाग विधि निकाला जाता है, जैसे दो संख्या जैसे 16 और 18 है ना, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, यानी 16 से भाग देंगे हम किस में, 18 में। ठीक है, तो एक बार में खाएगा ना 16, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे 16 में, तो 2 अठे 16। तो हमारा इस समय क्या हो जाएगा, भाजक ही एचसीएफ कहलाता है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वैसी संख्या जो इस दोनों को भाग दे दे, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब इससे बड़ा संख्या कोई नहीं होगा जो इस दोनों को भाग दे दे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कैसे बनेगा सवाल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सवाल है, एलसीएम निकालना है 27 63 72 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 27 63 72 का एलसीएम निकालना है, तो इसको हम देखिए कैसे विधि से निकाल सकते हैं। भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नींद खत्म हो गया था, नींद भर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर है 27 63 72 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले उतार लेते हैं 27 63 और 72। देखिए 2 से खा रहा है, 2 से सिर्फ एक ही संख्या खा रहा है। इस 2 से सिर्फ एक संख्या खा रहा है तो हम नहीं खिलाएंगे, क्योंकि कम से कम 2 संख्या खाना चाहिए। तो आप देखिए 3 से सभी खा रहा है, 3 से खिलाएंगे, तो 3 से खिलाएंगे, 3 9 27 हो गया, 3 से 21 63 और 3 से 24 72। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 से खा रहा है, 3 से खा रहा है, 3 3 9 हो गया, 3 से 21 हो गया, 3 8 24 हो गया। अब तो नहीं खाएगा, नहीं है तब गुना कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 8।
अब ये 3 3 9 9 27, 27 गुना कितना करना है, 56 करना है। तो 27 गुना 56 कर देंगे। 7 7 4, 7 2 14, 4 18, 182, 7 5 35 की 5 3, 7 2 5 2 10, 3 13, 135 हो गया। 2 7 5 12 सॉरी 8 5 13 1, 4 1 5 1532 इसका आंसर हो गया। तो एलसीएम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है। एक और विधि होता है जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम बनाते हैं, जैसे अभी दिखाते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। ये तो भाग विधि हो गया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे, सबको अलग अलग निकालना है भाग दे करके। जैसे यहाँ पर देखिए 27 है ना, 63 है और 72 है। यहाँ देखिए पहले 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा। 3 9 27, 3 तिया 9, फिर 3 से खाएंगे यहाँ पर 21 तिया 63, 3 से 21 अब नहीं खाएगा। 2 से खिलाएंगे, का बार में खाएगा 36 दूनी 72, और 2 से कितना खिलाएंगे, 2 से 18 दूना 36, 2 9 18। ठीक है। फिर 3 से खिला देंगे, 3 तिया 9, 2 4, 3 8 से 72। ठीक है। अब इसका लिख लेंगे ऐसे। 27 से क्या हो गया, 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं तो कट जाएगा। 27 को लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है। अब यहाँ देखिए 63 को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 63 का क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा 3 गुना 3 3 3 9, 9 से 63 हो गया। अब 72 का लिख लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यही ना है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 बराबर 3 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2। अब देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है ना उसको तो लिखते ही लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी हम लिखते हैं एलसीएम में। ठीक है। तो इस तरह से देखिए 3 का कॉमन यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम पावर कितना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में इनका अधिकतम पावर हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 का क्यू हो गया गुना, अब कितना है इतना है, 2 का क्यू हो गया अब प्लस 1। देखिए 7 पर पावर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी एलसीएम में देखिए एलसीएम क्या था, लोएस्ट कॉमन सबसे बड़े वाला भाग गुना को हम लेते हैं। 3 पर पावर 3 हो गया, 2 पर पावर 3 हो गया। यहाँ तो कॉमन एक ही है ना, सिर्फ 3 का कॉमन है। 3 का कॉमन है सबसे बड़ी संख्या वाले लेंगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो गया। अब प्लस यहाँ कितना 2 का जरूरत कॉमन नहीं है तो दोनों को भी लिखना पड़ता है। एलसीएम में क्या आता है, जो कॉमन होता है उसको तो लिखवे ही करते हैं। ठीक है। और जो कॉमन नहीं होता है ना उसको भी लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो गया मेरा 3 पर पावर क्यू तो 27 हो गया, 27 गुना 9 3 8 56। तो मेरा हो गया आंसर 15 और 12। ये इस तरह से बना सकते हैं भाग विधि से। ठीक है। अब सवाल के माध्यम से एचसीएफ भी समझाएंगे कि एचसीएफ क्या है और एचसीएफ के कांस्टेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए ये सवाल है 1 नंबर में 12 16 14, 2 नंबर में 36 72 44 का बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। देखिए ये सवाल जो है ना एलसीएम और एचसीएफ मैट्रिक वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक में भी 1 नंबर का ये पूछता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। भाज्य गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों विधि से हम बता चुके हैं। तो आइए इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। एलसीएम, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे 12 हो गया, 16 14 का एलसीएम निकाल देते हैं 2 से। 2 6 12, 2 8 16, 2 से 14। फिर 2 से खिलाएंगे 2 3 6, 2 4 8 7 नहीं खाएगा अब तो गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 7, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 गुना 7 कर लेंगे यहाँ पर। 8 से 56 की 6 5, 7 चौक 28 5 33। हमारा आंसर कितना हो गया 336 हो गया। ठीक है। अब इसी विधि से हम देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। 12 16 और 14 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। तो पहले तोड़ते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से।
तो वाज विधि में, ठीक है। 2 छक 12 हो गया, और 2 तिया 6 तो नहीं टूटेगा। 2 से स्क्वायर टूटे 2 8 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, फिर इसको कटाएंगे 2 से 14 तो नहीं टूटेगा। सबको सरिया लेंगे, सीरियल बाई से सजा लेंगे, ठीक है। तो 12 से 2 गुना 2 गुना 3 12 हो गया। 16 का हो जाएगा 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। अच्छा एक बार यहाँ और खाएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। और देखिए 14 का क्या टूटेगा 2 गुना 7 ही टूटेगा। अब बोल रहा है HCF, सॉरी HCF निकालने के लिए, तो हो जाएगा मेरा HCF में होता है कॉमन, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में मिलता है ना उसको सिर्फ लिखते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। लेकिन HCF में ये नहीं करते हैं। HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है ना सिर्फ उसी को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए कॉमन मतलब क्या, दो तीनों में रहे, ठीक है। जैसे 2 और 2 ये दोनों में है, तो ये निकल गया 2। अब देखिए इस विधि से निकालते हैं, इस दूसरे विधि निकालते दूसरे स्टेप में। 2 यहाँ तो है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, तो 2 हमारा कॉमन नहीं होगा। 3 ऊपर वाले में है, बीच वाले में नहीं है, नहीं इसमें है, तो हमारा कॉमन नहीं निकलेगा। इसका तो कॉमन क्या निकलेगा, HCF कितना हो गया 2 हो गया, इसका HCF 2 हो गया। अगर इस स्थिति में कोई कॉमन अगर नहीं निकलता है ना, तो HCF क्या माना जाता है 1 माना जाता है, ठीक है। अगर कोई इस स्थिति में अगर नहीं निकलता है HCF, तो हम क्या मानेंगे कॉमन 1 मानेंगे, ठीक है। ये तो मेरा 1 नंबर का। अब आते हैं दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक तरीका से समझाएंगे, जो बचपन में पढ़े थे, जो भूल गए थे उस विधि से समझाएंगे, फिर बड़े सवाल की ओर लेके चलेंगे। जिसको समझ में नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर हमको समझ में नहीं आता है, हो सकता है कुछ और विधि से समझाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर है 36 72 144। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 से चलाएंगे, 2 18 दूना 36। अगर ऐसे भी जिसको नहीं समझ में आता कि 36 कबर में कटेगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे कटाते हैं। 2 से कटाएंगे, यहाँ 3 में कबर में खाएगा, 1 बार में खाएगा तो 1 लिख देंगे। बचा इसमें कितना 1 इसमें सड़ जाएगा, कितना जाएगा 16। तो 2 8 16 पूरेगा कि नहीं पूरेगा। अब देखो गुना करके 36। अगर इस तरह से कटाते हैं तो इस दोनों गुना करने के बाद भी यहाँ पर 36 आना चाहिए, तभी मेरा सवाल सही बनेगा, नहीं तो गलत बनेगा। जैसे अगला स्टेप में देखिए, यहाँ 7 है ना, जब 7 है तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 2, तो यहाँ पर देखिए 3 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा 6, 3 बार में कटेगा ना 6, तो बचा कितना 1 से इसको यहाँ पर 12, तो 2 6 12 36 दूनी 72 आ गया दोस्तों, ठीक है। आप देखिए 2 से 14 2 दूनी 4 है, तो खत्म हो गया। फिर 2 से लग रहा है सब में, 2 नमा 18 18 दूना 36 और 36 दूनी 72, ठीक है। अभी भी लग रहा है 2 से, 2 नमा 18 और 2 18 दूना 36 लग रहा है। अब 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो एक ही संख्या में खाएगा, जो एक संख्या में खाने का नियम नहीं है, कम से कम 2 संख्या पर खाना चाहिए। तो अब देखिए 3 से खिलाएंगे, 3 से खिलाएंगे कब में खाएगा, 3 तिया 9 3 तिया 9 और 3 6 के 18 6 बार में खाएगा। अब देखिए 3 से फिर खा रहा है, 3 देखा 3 3 का 3 3 दूनी 6। अब तो नहीं खाएगा ना, तो अब गुना कर ले। अब कितना होता है कि बच्चे जो कितना मास्टर जिसको जानकारी नहीं होता है ना, तो वो क्या करता है पहले 3 से खिला देता है, फिर छोटा संख्या से खिला देता है 12, जैसे 3 से खिला दे फिर 2 से खा रहा है यहाँ पे खिला देगा। ऐसा नहीं होता, ये रूल नहीं, ये गलत है, ठीक है। अगर आपका आंसर मिल भी जाता है ना, तो शायद संजोग ऐसा सवाल दे देगा वहाँ परीक्षा में कि आपको गलती करवा देगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं नियम है। पहले अगर 2 से खिला देंगे तो अब उससे बड़ा से खिलाएंगे, 3 से खिलाएंगे, 5 से खिलाएंगे, 7 से खिलाएंगे, ठीक है। अगर 7 से खिला दिए हैं, अगर नीचे 2 से खिला रहे हैं तो 2 से खा रहे हैं, समझो हम कहीं ऊपर में गलती कर चुके हैं, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 हो गया, अब गुना 3 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 या 24 24 से 72 72 दूनी 144 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, क्या एलसीएम हो गया, ठीक है। अब इसी को हम HCF बनाते हैं। HCF कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। HCF चलिए, एलसीएम तो हो गया, समझ गए होंगे आप लोग, हमको आशा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं HCF कैसे निकालते हैं। अवाज गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी ज्ञात करते हैं। देखिए HCF निकालने का एक साधारण सा उपाय है, कोई भारी नहीं है। आप लोग भारी मान लेते हैं मैथ को, ठीक है।
बारीकी से पढ़िए, मैथ में छोटे छोटे चीज़ को समझिए, ठीक है, तभी आपसे मैथ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 36 है, 36 को फिर क्या करेंगे, सबको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ लेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए नहीं, एलसीएम निकालने के लिए अलग अलग नहीं तोड़ते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए देखिए 2 से कटाते हैं तो 18 दूनी 36 हो गया, 36 दूनी 72, सॉरी यहाँ 2 से सब में कटा रहे हैं, तो यहाँ कितना जगह 72 दूनी 144, एक एक करके घटाते हैं, 2 नमा 18, जो आपको समझ में आ जाए, ऐसे नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब 3 से खिलाते हैं, 3 तिया 9 हो गया, अब तो नहीं खाएगा, 2 से खिलाते हैं तो कितना बना 36, 18 दूनी 36 हो गया, 2 नमा 18, 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 से खिलाते हैं, अब 3 2 से फिर खा रहा है, 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36 हो गया, फिर 2 नमा 18 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अब नहीं खाएगा तो क्या करेंगे, सजा लेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए सजाएंगे, ठीक है। 36 को कैसे तोड़े, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36, ठीक है। अब कितना है 72 को कितना है 2 गुना 2 गुना 4 दूनी 8 या 24 तिया 72 हो गया। अब कितना है 144, 144 को भी तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, ये तो हम सजा लिए। अब देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है ना उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन है कि नहीं, तो 2 निकल गया एक बार में। अब यहाँ देखिए ये भी 2 एक बार में कॉमन है, ये भी 2 निकल जाएगा। अब देखिए ये 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 3 को पकड़ते हैं, 3 देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है ना, 2 बार यहाँ पर देखिए कॉमन 3 है ना, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक और 3 बच गया कॉमन में, तो सबको बाहर निकाल लेंगे और फिर गुना करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बराबर से लिखते दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए 2 हो गया, फिर 2 बार 2 को 2 था, फिर 3 2 को 2 दूनी 4 जाती है 12, 12 तिया 36, 36 हो गया इसका एचसीएफ। तो 36 सबसे बड़ी संख्या है जो सबको भाग दे सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। आशा है, हमको लगता है आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दिखाइएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया है, तो हम हो सकता है और दूसरे भी शॉर्ट ट्रिक लेकर के आएंगे, ठीक है। तो देखिए अब दिखाते हैं जो परीक्षा में सवाल आता है, ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे के बड़े बड़े सवालों में जो आते हैं, एसएससी एचसीएल सब में जो आते हैं, उस तरह का सवाल अब आप लोग को बताएंगे, ठीक है। देखिए ये सवाल है इसका, जैसे 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर कुछ 1 है, 5 पर पावर 2 है, गुना 7 पर 7 है, 7 पर कुछ 1 है कि नहीं। फिर दूसरा में दिया है 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 5 पर 1 गुना 7 पर पावर 2 गुना 11 गुना है 2 पर पावर 1, नहीं तो कुछ तो 1 है कि नहीं, ठीक है। तो 3 पर पावर 3 हो गया, 5 पर पावर 4 हो गया, का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं ना, एलसीएम में होता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म देखिए याद करना पड़ेगा आप लोग को। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। तो सॉरी, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे सवालों में एलसीएम क्या निकलता है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं ना, एलसीएम जब भी निकलता है तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो देखिए जो कॉमन है उसी को खोजना है। देखिए 2 कॉमन तो सब में है, 2 2 तीनों में है कि नहीं, तो बड़ी संख्या नाम को खोजना है। तो 2 पर पावर 4 कहाँ है, तो 2 पर पावर 4 सॉरी यहाँ देखिए 2 पर पावर 4 सबसे बड़ा है, इसमें 2 सबसे बड़ा है ना, 2 पर पावर 4 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 पर पावर 4 सबसे बड़ा है, ठीक है, गुना। अब देखिए 3 3 3 3 3 इसमें है, इसमें भी है, हमको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों में है, इसमें नहीं तो क्या दिक्कत है, इस दोनों में तो है ना। तो 2 पर पावर 3 हो गया, तो 3 पर पावर सॉरी 3 पर पावर सबसे बड़ा देखें किस में है, तो सबसे बड़ा 3 पर यहाँ 1 है, इसमें तो नहीं है, यहाँ पर कितना 3 पर 3, तो 3 पर पावर 3 निकल गया सबसे बड़ा वाला। और देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक संख्या 5 भी है, तो 5 यहाँ देखिए इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो सबसे बड़ी पावर कहाँ है, 5 पर 4 वाला सबसे बड़ी पावर है, तो 5 पर 4 सबसे बड़ी पावर हो गया। अब देखिए 7 इसमें भी है, 1 7 पर 1 इसमें नहीं, कुछ पावर कितना 1 है कि नहीं। अब यहाँ देखिए 7 पर 2 है, 7 पर इसमें नहीं है, 2 वो तो निकालना पड़ेगा, तो 7 पर 2 हो गया इसका, ठीक है। और एक संख्या इसका तो खत्म हो गया। अब देखिए और कोई एक्स्ट्रा वाला है, हाँ एक्स्ट्रा वाला है, यहाँ पर 11 है, तो ये हमारा हो गया
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए किस में है, तो 2 पर पावर 4 इसमें है, 2 पर पावर 3 इसमें है, इसमें भी है, 5 पर 4 इसमें भी है, 7 पर पावर इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 और इसमें तो सब में एकक है, 7 पर पावर 2 इसमें और गुना भी है, तो ये हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें करते हैं कि सबसे बड़ा पावर, एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ा पावर को हम खोज करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अब देखना है इसमें कि हम लोग एलसीएम तो क्या, अब एचसीएफ में क्या करना है। तो एचसीएफ में अगर ऐसा ही सवाल रहे ना, हम लेकर आएंगे अभी अगले क्वेश्चन में, अगर एचसीएफ में भी ऐसा सवाल रहेगा ना, तो उसमें छोटी संख्या को देखना है। जैसे यहाँ पर 2 पर 3 था, 2 पर सबसे छोटी संख्या यहाँ 1 है, तो 2 पर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा बाहर। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म होता है, लेकिन निकालना किसको है, छोटी संख्या को निकालना है। ठीक है, तो आइए दूसरे सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल हमारा वही है, सिर्फ उसमें हम 5वें सवाल में क्या पूछे थे, एलसीएम निकालने के लिए ना, इसमें पूछ रहे हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ को निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पर हम पहले बता चुके थे कि एलसीएम में बड़े वाले पावर को निकालते हैं ना, और एचसीएफ में क्या करते हैं, छोटे वाले पावर को निकालते हैं। देखिए तो 2 पर पावर यहाँ पर देख कॉमन, जिसमें एचसीएफ में क्या आता है, जो कॉमन होता है उसी को बाहर निकालते, जो कॉमन नहीं होता उसको बाहर नहीं निकालते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 पर पावर 2 है, 3 है, सॉरी 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 2 है, तो तीनों में 2 पर पावर है, लेकिन एचसीएफ में क्या करना, छोटे वाले को निकालना है। तो 2 पर पावर यहाँ कितना है, 1 है ना, तो ये निकल जाएगा 2 गुना। अब देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है नहीं है, तो 3 इसमें से एचसीएफ में इसमें कॉमन नहीं निकलेगा। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तीनों में 5 है, तो सबसे छोटा वाला पावर को देखना है कहाँ है, तो सबसे छोटा वाला पावर 5 कहाँ है, तो यहाँ है, तो सबसे छोटा वाला पावर 5 कितना है, 1 है, तो 5 का 1 उतर जाएगा गुना। अब देखिए 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें नहीं ना है, तो कॉमन हमारा नहीं निकलेगा 7 का कॉमन, तो हमारा एचसीएफ यही हो जाएगा। एचसीएफ इस सवाल में आंसर हमारा ये होगा 2 गुना 5 10, या इसको 10 भी लिख सकते हैं, ऐसे हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में एचसीएफ पूछ रहा है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 2, कोमा है 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 5 पर 2 गुना 7 है, कोमा है 3 और 4 गुना 5 और 4 गुना 2 पर पावर 1 है। ठीक है, इसमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में पहले भी हम बता चुके हैं कि एचसीएफ में क्या करते हैं, छोटा वाला पावर को चुनते हैं। ठीक है, जो कॉमन तीनों में, जो तीनों में कॉमन हो और पावर जिसका सबसे छोटा रहे उसी को हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 है, 2 तो कॉमन है सब में है ना, 2 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 का कॉमन तो सब में है, लेकिन पावर सबसे छोटा किस में है, ये न है, तो 2 पर पावर 2 निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, अब देखिए 3 पर पावर 3 तो सब में है कि नहीं, 3 सब में, तीनों में 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 का पावर सबसे छोटा किस में है, यहाँ 3 पर पावर 1 नहीं, कुछ तो 3 पर 1 रहता है कि अगर कोई पावर नहीं रहता है तो क्या समझते हैं, 3 पर पावर 1 रहता है, 3 पर पावर 1 होगा, निकल गया बाहर। अब देखिए 5 है, 5 5 5 तीनों पर है, 5 तो तीनों में है ना, 5 और 4 है, 5 और 2 है, 5 और 3 तीनों में है, तो छोटा पावर किस में, यहाँ नहीं, तो 5 पर पावर 2 हो गया। अब देखिए 7 इसमें है, इसमें 7 इसमें नहीं, तो कॉमन नहीं निकलेगा, तो हमारा यही आंसर हो गया एचसीएफ बराबर हमारा ये आंसर हो गया। देखिए किसमें ऑप्शन में, ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में, हाँ डी में है, तो डी हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, अब दिखाते हैं कि कैसे और एक और जो है बेसिक तरीका से निकालते हैं, दूसरे सवाल में दिखाते हैं कि दूसरे सवाल कैसे बनता है। अब देखिए ऐसे सवाल एक अलग प्रकार का सवाल है, इसमें देखिए क्या करना है, बोलता है कहता 7 पर पावर 9, 7 बाय 9 हो गया, कोमा 14 बाय 15 हो गया, 7/10। ठीक है, अपॉन जो बोलते 7/9, 14/15, 7/10। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करने बोल रहा है, एचसीएफ निकालने बोल रहा है। ठीक है, ऐसे सवालों को क्या करते हैं बनाने के लिए, जब सवाल बटे में रहता है ना, तो उसको देखिए कैसे बनाते हैं। जब एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो जो पूछ रहा है एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एचसीएफ सवाल में एचसीएफ में क्या करना पड़ेगा,
ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर एलसीएम रहेगा ना तो एलसीएम अगर रहेगा सवाल बटे वाले सवाल में एलसीएम रहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान यही देने वाला है कि अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 14 7 का एचसीएफ कितना होगा, देखिए 7 14 7 का एचसीएफ कितना होगा, जो दोनों को भाग दे सके तो 7 ही ना होगा। तो ऊपर वाले का कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो 9 15 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले बता चुके थे एचसीएफ में, देखिए एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, तो अब देखिए नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 9 15 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो कितना हो जाएगा, दुष्ट तो खाएगा नहीं, 3 से खाएगा, 3 से खाएगा, 3 3 9 3 5 15 10 नहीं उतर जाएगा। फिर देखिए 5 से खाएगा, 3 से कैसे नहीं खिलाएंगे, तो 3 हो जाएगा, 5 का 5 5 दूनी 10। अब क्या गुना करें, 3 5 या 15 15 45 45 दूनी 90। हमारा ये आंसर हो गया, सवाल बन करके तैयार। किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेके आते हैं एलसीएम वाला। ठीक है, उसको समझाएंगे तरीके से। अब देखिए इसी सवाल में हमें कह दे कि एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे। इसी सवाल में यहाँ पर हम मिटा देते हैं, पूछेंगे एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे। तो एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, जो एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो 7 14 और 7 का एलसीएम देखिए कितना होगा, 7 7 का 7 दूनी 14 और 7 एलसीएम कितना हो गया इसका, 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, नीचे वाले का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो 9 15 और 10 का एचसीएफ कितना निकलेगा, देखिए सबका देखिए कॉमन, देखिए 3 से भाग लगता है, 3 से भागने लगेगा, 2 से भी नहीं, तो कॉमन इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक ही होगा। निकालते हैं, भाग विधि से निकाल देंगे, एलसीएम विधि से देखते हैं। पहले भागे विधि से निकालते हैं, 9 से 15 भाग देंगे एक बार में, तो बचा कितना 6 से फिर 9 में भाग देंगे क्या बार में, एक बार में। बचा कितना यहाँ पर 3 से भाग देंगे 2 3 बार में खा गया, तो यहाँ 10 आ गया ना। तो अब 3 से 10 में भाग देना है, 3 से 3 दिया, 9 बचा 1 से 3 बार में। तो मेरा एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा मेरा भाजक नहीं तो 1, तो 1 होगा, 14 1 से भाग देंगे 14 में, तो कितना हो जाएगा, 1 ही 14 ना जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह का सवाल हम लोग ऐसे बनाते हैं। आइए एलसीएम वाला भी अगला सवाल लेकर के आते हैं। देखिए इस सवाल में जैसे 2/3 है, कोमा 3/5 है, 7/5 है, 9/13 है का पूछ रहा है क्या, एलसीएम निकालने के लिए ना। तो एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 4 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से खाएगा ना, पहले 2 1 2 3 2 दूनी 4, 9 नहीं खाएगा, उतर जाएगा। 3 से खिलाएंगे, 3 1 3 2 3 3 9, ये ना खाएगा, 3 दूनी 6 36 हो गया हमारा। तो 36 हो गया, ऊपर वाले का 36 लिख देंगे ऊपर में। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो नीचे वाले का एचसीएफ देखिए कॉमन, देखिए नीचे वाले में कितना है, 3 है, 5 है, 7 है और 13 है। तो ऐसी संख्या को हम लोग निकाल भी सकते हैं कि जो इस तीनों को भाग दे सके। 2 से भाग लगेगा, 3 से भागने लगेगा, 5 से नहीं भागेगा, सब किसी से भागने लगेगा। जब कोई कॉमन नहीं निकलता है तो क्या निकालते हैं, कॉमन 1 निकालते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, नीचे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से भागने 36 से नहीं हो जाएगा। तो हमारा 36 किसमें ऑप्शन है, ए में है। 1/36 नहीं मार देना दोस्तों। ठीक है, या 36 होगा तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सॉरी, एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऐसे सवालों को बनाते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बता दीजिए कि अगर कोई वीडियो आप कोई वीडियो डाउनलोड करेंगे ना या अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन से पहले आपके पास जाए और इस वीडियो को आप अच्छे तरीक़ा से देख लें। ठीक है, और ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कमज़ोर है, जो लगता है जिसको कि हमको मैथ समझ में नहीं आता है, तो वो हमारा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। और जो जीनियस है, जो पढ़ने लिखने में तेज़ है, वो देखिए, उसका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।